सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू सूडोस्प्लॉइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीडॉस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में। ये अटैक क्या होता है, कैसे एथिकल हैकर या नॉर्मल हैकर्स इसको यूज़ करते हैं, एंड कैसे आप अपने सर्वर्स या कंप्यूटर्स या अपने जो भी पर्सनल चीज़ें हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, सब डिस्कस करेंगे। एंड इवन टर्मक्स में हम देखेंगे कि एक हैकर के पर्सपेक्टिव से कैसे ये चीज़ें दिखती हैं, यानी कि कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। एंड अगर आप बिगिनर हो ना तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए एकदम फ्रेंडली होगी, तो ज़रूर जाके क्लिक करना एंड ज़रूर वीडियोस को भी देख लेना। ओके, देखो पहले बात करते हैं कि डीडॉस होता क्या है। देखो आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो समझो एक छोटा सा यहाँ पर घर है जिसके अंदर 10 लोग रह सकते हैं या 20-30 लोग मैक्स टू मैक्स रह सकते हैं, क्योंकि उसका जो विड्थ या हाइट है वो घर की बहुत छोटी है। तो अगर मैं इसके अंदर 100 लोगों को लेके आऊँ तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट। एग्जैक्टली ऐसे ही जब एक वेबसाइट के विजिटर कैपेसिटी होती है 1000, अगर मैं उसके ऊपर 10,000 वेबसाइट यानी कि वेबसाइट विजिटर्स को भेज दूँ तो ऑब्वियसली वो सर्वर या वो वेबसाइट जो भी है क्रैश हो जाएगा, यानी कि अनरीचेबल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस या तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि सर्वर हैंग अप हो जाना या वेबसाइट को विजिट करने पर दिखाना कि वेबसाइट इज़ नॉट अवेलेबल और अनरीचेबल। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो हम ये तो जान गए कि डीडॉस होता क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो कोई भी हैकर्स जो होते हैं डीडॉस को मतलब वेबसाइट्स को डाउन या सर्वर्स को डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पर अगर एक हम वाइट हैट एथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक वेबसाइट की या एक सर्वर की वीकनेस को ढूंढने के लिए भी डीडॉस को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये भी जान गए कि कौन से हैकर या मतलब कैसे यूज़ करते हैं इसको। अभी चलो बात करते हैं टर्मक्स में कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। एंड मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसी दिखती है। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपको हम हर वीडियोस में बोलते हैं कि अपना पाइथन इंस्टॉल करके रखना, गिट इंस्टॉल करके रखना एंड अपना टर्मक्स जो है उसे अप टू डेट रखना। तो उसके जो कमांड्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मैं आपको वही कमांड्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा apt इंस्टॉल पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथन 3 लिख देना है। ओके, ये भी इंस्टॉल्ड है मेरे में। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली apt इंस्टॉल गिट करना है, वो भी इंस्टॉल्ड है। आपके में मतलब यहाँ पर परमिशन पूछेगा यस और नो, वाई और एन, तो आपको वाई वाई क्लिक करते जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। जैसे ही ये सब कंप्लीट होता है आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देना है या टर्मक से सिंपली एग्जिट करो एंड फिर से उसके अंदर आ जाओ। और यहाँ पर आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको कमांड की लिस्ट दे दूंगा, उसे यहाँ पर आप जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया एग्जैक्टली वैसे ही करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे ये हो जाता है आपको करना है ls, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में। अब देखो ध्यान से, cd लिखने के बाद स्पेस, उसके बाद ये जो टूल का नेम है यानी कि जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पर आप नेम कॉपी कर लेना, यहाँ पर पेस्ट करना, उसके बाद ls। और यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, आपके सामने बहुत सारे फाइल्स दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, सिंपली पाइथन 3 dreaper.py। तो देखिए यार ध्यान से सुनो, कोई भी सर्वर या कोई भी वेबसाइट हो उसका एक आईपी जरूर होता है। ओके, तो उस आईपी के जरिए ही कंप्यूटर्स एक दूसरे को पहचानते हैं, जो कि उनकी आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे कि अब अगर हम यूट्यूब में बात करें, हमारे चैनल का नाम है सूडोस्प्लॉइट, तो इस चैनल की भी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी होगी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम पहचान लेता है। जैसे ही आप सर्च करते हो आपको हमारा चैनल दिखा देता है। एग्जैक्टली ऐसे ही वेब सर्वर्स, आपके मोबाइल फोन्स, हर चीज़ की एक आइडेंटिटी होती है इंटरनेट वर्ल्ड में, वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो देखो अभी यहाँ पर dreaper.py लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, -yes लिखने के बाद जो आईपी एड्रेस, अगर आप चाहते हो कि अपने लोकल कंप्यूटर यानी कि लोकल क्या बोलते हैं सर्वर को टेस्ट करते हो, उसका क्या बोलते हैं वीकनेस है यानी कितनी कैपेसिटी वो हैंडल करता है, तो उसका आईपी यहाँ पर आपको लिख देना 192.168 जो लोकल हॉस्ट एड्रेस होता है। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको -t, यानी कि पहले आपको एड्रेस लिखना है, ऐसे लिखना है। उसके बाद देखो ये मेरा लोकल एड्रेस है जिसको मैं अपने सर्वर को टेस्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे हेल्पफुल है अपने सर्वर को सेफ रखने के लिए। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा -t, उसके बाद यहाँ पर 135 जो कि डिफ़ॉल्ट है,
इसको जैसे ही एंटर करते हैं, देखो ये स्टार्ट हो गया विद टर्बो स्पीड 135। पोर्ट नंबर 80 बाय डिफॉल्ट, जो कि वेबसाइट्स के लिए यानी कि HTTP सर्वर के लिए यूज़ होता है। देखो पैकेट सेंट रिपेयरिंग, व्हाट इज रिपेयरिंग। तो ऐसे करके ये जो टूल है कोई भी वेब सर्वर या वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, ताकि हम सेफ रख सकें अपने सर्वर्स या वेबसाइट्स को। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल C करता हूँ 2 से 3 बार, ये जो है ना जाके इंटरप्ट हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए आपको कंट्रोल C करना है, ओके, ध्यान रखें। ओके हो गया, उसके बाद एलएस, उसके बाद एग्जिट। तो आप फिर से टूल को स्टार्ट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ज़्यादा एलएस लिखना है, उसके बाद CD फोल्डर के अंदर आना है, python3 dreaper.py, उसके बाद -s IP एड्रेस, उसके बाद स्पेस -t 135, खत्म। ये कर दो। ये जो है ना, ये छोटे मोटे अटैक्स हैं, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को हम मोबाइल से यानी कि पोर्टेबल डिवाइस से कैसे डीडॉस का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। अगर ये बड़े लेवल्स पे किए जाते हैं तो बहुत कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे आपने देखने को यानी कि आपने देखा भी होगा, इंटरनेट में पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, या सुना होगा कि अचानक से कोई बड़ी सी कंपनी डाउन हो गई है 1-2 घंटे से। देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं, यूजुअली इंटरनेट कट डाउन हो जाना या सर्वर हैंग अप होना, कोई और मेजर रीजन से। लेकिन बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि वल्नरेबल जो सर्वर्स होते हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी फेमस प्लेटफॉर्म्स का हो, उसमें अगर डीडोस की वल्नरेबिलिटी निकली, यानी कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी फिर भी उन पे उतना लोड दिया गया, फिर डाउन हो गई, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ निकल जाती है कि हमें हाँ ये ऐसा हुआ है। तब हमें अंदाज़ा लग जाता है कि डीडोस क्या चीज़ है। होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एंड अगर आप अपने सर्वर से अपने कंप्यूटर्स को इन सारी चीज़ों से बचा के रखना चाहते हो, तो अपने जो IPs होते हैं उनको सेफ रखो, एक्सपोज होने मत दो। कोई भी वेब सर्वर शेयर कर रहे हो, अपने IP को मास्क करो, पोर्ट फॉरवर्ड करो, एंड VPNs यूज़ करो। एंड साथ ही साथ में कोई भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो पूरा ज्ञान लेके ही आना, क्योंकि ये सारी बेसिक थिंग्स हैं, आपको जानना पड़ेगा। IP क्या है, DNS क्या है, DNS कैच क्या होता है, DNS पॉइजनिंग, ये सब क्या टर्म्स हैं, कहाँ पर होती हैं, ये सब का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ओके अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सबको सीखने में एंड और भी वीडियोस देखने में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है एंड आपको लगता है कि इसे और भी लोगों में शेयर करना है, तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। ओके तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।